कुछ सवालात हैं, इन सवालों को आप लोग सुने, इसका जवाब भी आपके सामने इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाह बेदारी का सबूत दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सय्यदना मुबारक बिना वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्ताफ पहले वो डायरी दे दो, कुछ सवालात अहम थे। बज़्म सवालात अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो सवाल जवाब का सेशन होता है और आप बड़ी मोहब्बत भी पेश करते हैं। तो आज इल्म हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है सवाल के जरिए अपना जवाब लेना। ये बहुत बड़ा जरिया है इल्म हासिल करने का, वरना किताबों का मुताला तो आज खत्म होता जा रहा है। पहले हमारे बड़े किताब पढ़ते थे, आज वो किताब गायब हो गया, वहां मोबाइल आ गया है ना। पहले पेज पढ़ते थे, आज खाली हाथ मारते रहते हैं। तो ये सब तब्दीलियां आ रही है, हम भी अपडेट हो रहे हैं। तो खैर कुछ सवालात हैं, इन सवालों को सुने, इसका जवाब भी। पहला सवाल ये है कि जिसका नाम अब्दुल रहमान या अब्दुल कय्यूम हो, उसे रहमान या कय्यूम कह के पुकारना कैसा है। आपने इलाकों में देखा होगा कि बहुत से भाइयों का नाम अब्दुल रहमान होता है, अब्दुल कय्यूम होता है। हम उसे कहते हैं कय्यूम भाई इधर आए, रहमान भाई इधर आए। रहमान भाई कैसे हैं आप? तो ये मसला आप सुने। बच्चों बेटा तवज्जो यहाँ रखिए, कुछ बातें बेटा सीख लो, इंशाअल्लाह आपको बहुत काम आएगा, है ना। मस्तियाँ तो बाहर भी होती रहेंगी, लेकिन ये बातें शायद आपको पूरे साल ना मिले। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। नौजवानों से भी मैं कहूँगा कि बच्चे तवज्जो रखें, और बिलखुसूस हमारे बड़े हज़रात आप लोग भी तवज्जो रखें। बड़ा अहम मसला है कि हम रहमान भाई बुलाते हैं, कय्यूम भाई कहते हैं, कुद्दूस भाई कहते हैं। देखें शरई मसला ये है, कुछ ऐसे नाम जो खुदा ने अपने लिए खास कर लिया, जैसे हमारे खुदा का एक नाम है अल्लाह। क्या नाम है? अल्लाह। ये हमारे रब का ऐसा नाम है कि खुदा ने अपने लिए खास कर लिया, और जो नाम खुदा ने अपने लिए खास कर लिया, उस नाम का बंदों के साथ पुकारना हराम है। तो जिस तरह अल्लाह एक नाम है खुदा का जो खास है, वैसे नाम तो बहुत सारे हैं, 99 नेम आप पढ़ते होंगे, रहीम, करीम, गफूर, सत्तार। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो रब ने अपने लिए खास किया, जिसको अस्माए जातिया कहते हैं। वो अल्लाह है, रहमान है, कय्यूम है, कुद्दूस है, अल मुहैमिन। अल्लाह, रहमान, कय्यूम, कुद्दूस और अल मुहैमिन, ये वो नाम है जिसको खुदा ने अपने लिए खास कर लिया। और जो नाम खुदा ने अपने लिए खास कर लिया है, उस नाम को बंदों के लिए पुकारना उस नाम से, ये नाजायज व हराम, बल्कि उलमा ने कुफ्र भी कहा है। ये सख्त गुनाह है कि हम किसी को रहमान पुकारें, किसी को कय्यूम कहे, किसी को कुद्दूस कहे, क्योंकि ये नाम मान लीजिए अब्दुल्ला किसी का नाम है, हम अब्द को हटाकर उसे अल्लाह कह सकते हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं कह सकते, नाजायज हराम गुनाह है। तो जिस तरह हम उसे अल्लाह नहीं कह सकते अब्द को हटाकर, उसी तरह अगर नाम है अब्दुल रहमान, हम रहमान नहीं कह सकते, अब्दुल कय्यूम कय्यूम नहीं कह सकते, अब्दुल कुद्दूस कुद्दूस नहीं कह सकते, क्योंकि जो हुक्म अल्लाह कहने का है वही हुक्म रहमान, कय्यूम, कुद्दूस कहने का है। इसलिए जो है, अगर नाम रहमान, कय्यूम, कुद्दूस हो तो अब्दुल रहमान भाई, अब्दुल कय्यूम भाई, अब्दुल कुद्दूस भाई कहें। रहमान, कय्यूम, कुद्दूस कह के पुकारना नाजायज व हराम और सख्त गुनाह, बल्कि बाज़ उलमा ने तो कहा है कि यह कुफ्र भी है, इससे बचे। दूसरा सवाल, कायदे ऊला में अगर कोई शख्स गलती से दुरूद इब्राहिम पढ़ ले तो नमाज का क्या हुक्म है?
4 रकात वाली फर्ज नमाज है या 4 रकात वाली सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा नहीं, सुन्नत मुअक्कदा है, तो हर 2 रकात पे हम 2 रकात पे जो बैठते हैं उसका नाम क्या है? कायदा है, आवाज से बोलिए सब लोग, कायदा है ऊला। आप सीखें, ये सीखने का मौका है। 2 रकात हम जो बैठते हैं उसका नाम क्या है? कायदा है ऊला। और 4 रकात पूरी करने के बाद जो हम बैठते हैं उसका नाम कायदा है अखीरा। क्या है? तो मसला ये है कि कायदा ऊला में 4 रकात फर्ज वाली नमाज में, 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा वाली नमाज में, 3 रकात मगरिब में और 3 रकात वित्र में, जो हम 2 रकात पे जो बैठते हैं, शरई मसला यह है कि अत्तहियात के बाद फौरन तीसरे के लिए खड़ा होना वाजिब है, वाजिब है। दुरूद इब्राहिम पढ़ना नाजायज है, लेकिन अगर हम गलती से पढ़ लें, जैसे होता है ऐसा कि तवज्जो यहाँ वहाँ रहती है, हम कायदा ऊला में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं, तो दुरूद इब्राहिम अगर आपने पूरी पढ़ लिया या आपने आधी पढ़ ली या आपने सिर्फ इतना पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कितना पढ़ा? मुहम्मद, या फिर आपने इतना पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना, तो इन दोनों सूरतों में आप पर सजदे सहव वाजिब हो जाएगा। क्या वाजिब होगा? सजदे सहव, वही जो आप सलाम फेर कर 2 सजदा करते हैं ना, तरीका मालूम है ना, सबको मालूम है। तो सजदे सौ वाजिब हो जाएगा। बगैर सजदे सौ के अगर आप नमाज पढ़ लेंगे, आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कामिल नहीं होगी। लिहाजा अगर कायदा ऊला में ये गलती कर जाएं तो सजदे सौ करके अपनी नमाज को पूरी कर ले। एक सवाल ये है कि क्या कोई बहन अपनी सगी बहन को ज़कात दे सकती है या नहीं? ज़कात के बारे में ये मसला हमेशा याद रखें, अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में कोई गरीब है, गरीब का माना क्या होता है पता है? आजकल होता यह है कि औरतों के पास 1 तोला 1.5 तोला सोना होता है, वो पहनी रहती है और ज़कात मांगती है। तो अगर किसी के पास इस जमाने में 1 तोला सोना है किसी औरत के पास, अगरचे उसके पास 1 रुपया भी ना हो, अगरचे वो बेवा हो, लेकिन उसे ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि 1 तोला इतना है जिससे बंदा गरीब नहीं होता। 50,000 कीमत है, 50,000 कीमत है उसकी। हाँ, अगर कोई मुस्तहिक है, वाकई मुस्तहिक, जिसको कहते हैं गरीब, तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपके अपने फैमिली में कोई गरीब है तो पहले उसको दिया जाए। अब रही बात है कि क्या एक बहन अपने दूसरी बहन को दे सकती है? नहीं, बिल्कुल दे सकती है। अगर कोई औरत अपनी सगी बहन को या अपने सगे भाई को अगर ज़कात की रकम देना चाहे और वो लोग मुस्तहिक है तो शरअन देना जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। एक सवाल यह है कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? सवालात आप लोगों को बहुत है। अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है? बहुत से हमारे भाई हैं जो पहले कायदे में, दूसरे कायदे में अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु। देखिए, अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नाजायज है। क्या है? आप सुन रहे हैं ना? तवज्जो हाजिर है? तवज्जो किसकी हाजिर है? हाजिर है, माशाअल्लाह। अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, आवाज नहीं आ रही पीछे वालों की, नाजायज है। बेदारी का सबूत देंगे तो मसला बयान करूंगा, वरना मुझे टाइम नहीं जगह बोलने में। वमा अलैना इल्लल बलाग। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, तो अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं है। इसकी वजह यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की आयतों में से एक आयत है, जुज़ है, और कुरान शरीफ सिवाय क़याम के ना रुकू में पढ़ना जायज, ना सजदे में पढ़ना जायज। इसीलिए हमारे फुक़हा ने मना किया कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जायज नहीं है। अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, उस नमाज को दोबारा अदा करना वाजिब होगा। ठीक है, चलिए क्या सवाल है? इमाम के पीछे
अगर नमाज में गलती है हो जाए तो क्या हुक्म है? गलती कौन सी है भाई? गलतियां कई तरह की होती हैं। इमाम के पीछे कभी ऐसा होता है कि बंदा खड़ा है, ना रुकू किया ना सजदा किया, और मस्त है एकदम, किसी बस एकदम जो है खोया हुआ है अपने कारोबार में या जो है किसी की याद में, तो ये मसला होता है। तो अब गलतियां कई तरह की होती हैं। अगर गलती ऐसी है कि जो फर्ज को छोड़ दिया, तब भी नमाज जो है नमाज होगी नहीं। हाँ, अगर कोई वाजिब को छोड़ दिया, जैसे कायदा उला में दुरूद इब्राहिम पढ़ना जायज है? नहीं ना, अभी मसला बताया मैंने कि कायदा उला में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ना जायज नहीं है। अब इमाम के पीछे हम पढ़ रहे हैं, कायदा उला में अत्तहियात भी पढ़ लिए, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया, दुआए मासूरा पढ़ लिया, अब याद करें तो ये गलती हमारी नमाज को खराब नहीं करेगी अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? इस तरह जो है अगर इमाम के पीछे कोई गलती होती है, कोई सुन्नत छूट जाए तो नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसी गलती जिसमें जो है नमाज होगी ही नहीं, तो वो नमाज खत्म। और जैसे अगर आपने रुकू नहीं किया तो गोया फर्ज आपने अदा नहीं किया, तो आपकी नमाज नहीं होगी। समझिए, ऐसे ही अगर आप तन्हा है या इमाम के पीछे है, आपने नियत बांधी है, आपने खुजलाया दाढ़ी को, फिर पसीना साफ किया, फिर जमाही ले ली, 3 मरतबा अगर कयाम में या रुकू में या सजदे में या कायदे में 3 मरतबा अगर आपने हाथ उठा लिया तो आपकी नमाज टूट जाएगी, चाहे इमाम के पीछे आप पढ़ते रहे, चाहे आप तन्हा पढ़ते रहे। इसीलिए शरीयत ने कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो, कादा हो, जरूरत अगर पड़ती है सिर्फ 2 मरतबा हाथ उठाने की इजाजत शरीयत ने दी है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। इससे पहले भी मसला मैंने बयान किया है ना। दूसरा सवाल किसी भाई का है, जोहर और फजर की सुन्नत छूट जाए तो कैसे अदा करें? हाँ, ये सवाल आपने सुना कि अगर किसी की फजर की सुन्नत या जोहर की सुन्नत छूट जाए तो कैसे अदा करें। पहली बात, आप ये मसला जहन में रख ले, अगर आप नमाज पढ़ने के लिए गए, जमाअत खड़ी है, आपको पता है कि अगर मैं सुन्नत पढ़ूंगा इमाम सलाम फेर देंगे, तो ये हुक्म है शरीयत का कि आप जमात में शामिल हो जाए। अब रही बात सुन्नत की, सुन्नत अभी भी बहुत टाइम है सूरज निकलने में, लेकिन जमात हो जाने के बाद आप सुन्नत नहीं पढ़ सकते। हाँ, सूरज के निकलने के 20 मिनट के बाद, जब सूरज निकल जाए तो 20 मिनट के बाद आप वो सुन्नत अदा करें कज़ा के नियत से। किस नियत से? कज़ा के नियत से। और ज़हवा कुबरा तक, और यानी वही 11 साढ़े 11 जो टाइमिंग है ज़हवा कुबरा, वहां तक अगर ज़हवा कुबरा खत्म हो गया, तो अब अगर आप चाहें कि जोहर में मैं सुन्नत की कज़ा पढ़ लूं तो अब नहीं पढ़ सकते। समझ गए? उसका टाइमिंग है वही 11 साढ़े 11 जो टाइमिंग होता है ज़हवा कुबरा तक, वहीं तक अगर आप सुन्नत पढ़ना चाहते हैं तो कज़ा की नियत से पढ़ सकते हैं। अगर वो वक्त खत्म हो गया तो अब सुन्नत की कज़ा आप नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर जोहर की सुन्नत आपने नहीं पढ़ी, जमात खड़ी है, तो असर से पहले अगर आप जोहर की सुन्नत अदा करना चाहते हैं तो कज़ा की नियत से अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी और असर का वक्त आ गया, अब इसकी भी आप कज़ा नहीं कर सकते। मसला समझिए? कितने लोग समझे? सब समझ गए? देखिए, अगर मसला नहीं समझ में आ रहा है तो फौरन आप हाथ उठा ले, तो इंशाअल्लाह मैं दोबारा समझा दूंगा, है ना। ये महफिल पाक आपको सिखाने के लिए रखी गई है, ये नहीं खाली नारेबाजी हो जाए, ये हो जाए। कुछ अगर बात समझ में ना आए, आप हाथ उठा दें, इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या वुजू के बाद आईने में चेहरा देखने से वुजू टूट जाता है? वजू करने के बाद आईने में चेहरा देखने से वजू नहीं टूटता। हमारे गांव देहातों में कुछ बातें बड़ी मशहूर हैं। वजू करने के बाद आईना देखा, वजू टूट गया। वजू करने के बाद बच्चा बिल्कुल नंगा है, उसको देखा, वजू टूट गया। वजू करने के बाद घुटना खुल गया या घुटना देख लिया, वजू टूट गया। नहीं, वजू के बारे में इतना याद रखें
ना घुटना खुलने से, ना घुटना देखने से, ना आईना देखने से, ना बच्चा बिल्कुल बरहना नंगा है उसको देखने से वजू पर कोई असर नहीं आता, वजू बाकी रहता है। वजू फिर टूटता कैसे है? तो ये सवाल सहाबा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि या रसूल अल्लाह वजू किससे टूट जाता है? तो सरकार ने फरमाया मा खरज मिनस सबीलैन व गैरुहु, जो चीज पेशाब और पाखाने की जगह से निकले और उसके अलावा से जो चीज निकले, खून, पीप, पानी, ये तमाम चीजों के निकलने से वजू टूटता है। लिहाजा घुटना खुलने देखने से नहीं टूटता, आईना देखने से नहीं टूटता, बच्चा छोटा है, बरहना है, नंगा है, उसके देखने से भी वजू नहीं टूटता। नाखून कब काटने चाहिए, जुमा के पहले या बाद में? नाखून जो है जुमा के बाद सुन्नत है, जुमा की नमाज पढ़ लें उसके बाद नाखून काटें। उम्री कज़ा पढ़ने का तरीका? मैंने तो पूरा बयान दिया है ना यूट्यूब पर, कज़ाए उम्री 8 मिनट का बयान है। देखिए मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि कज़ाए उम्री अगर हमारे जिम्मे 5, 10, 15, 20, हमारी बहनें भी सुने, अगर हमारे जिम्मे 15-20 साल की नमाजें बाकी हैं, 5, 10, 15, 20, तो यकीनन एक नमाज भी अगर हमारे जिम्मे बाकी है तो अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है ना। इसलिए दुनिया में अपनी नमाजों को मुकम्मल अदा करके खुदा की बारगाह में जाओ, इज्जतों के ताज खुदा अता फरमाएगा। लेकिन अब हमारी जिंदगी के अंदर 20 साल की नमाजें बाकी हैं या 10 साल की नमाजें बाकी हैं, तो जिस तरह रोजाना हम नमाज पढ़ते हैं अगर उस तरह पढ़ेंगे तो बड़ा टाइम जाएगा। तो क्या तरीका अपनाया जाए कि नमाजें जल्दी अदा करें? तो देखिए उसका तरीका जो आसान तरीका है, अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आता है तो यूट्यूब पर आप डालें कज़ा नमाज का आसान तरीका और फिर फकीर का नाम डाल दें मुफ्ती इमरान कादरी, तो वो बयान आपके सामने आ जाएगा। मैंने बड़े आसान अंदाज में समझाया है कि कैसे नियत करनी चाहिए, कैसे नमाज पढ़नी चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप फजर की नमाज आपको अदा करनी है तो पहले आप नियत करें, नियत की मैंने, क्योंकि आपको तो ये याद तो है नहीं कि मेरी पहली नमाज कज़ा कब हुई है, ना तारीख याद है, ना दिन याद है, ना सन याद है। अगर याद है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद किसी को याद नहीं याद है तो अब आप कैसे नमाज पढ़ेंगे? जैसे आप फजर की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फर्ज जो मेरे जिम्मे बाकी है उनमें से पहली, उनमें से आवाज नहीं आ रही, पहली वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखो, अल्लाहू अकबर, नियत बांध लें। आप सूरह फातिहा पढ़ें, डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ें, कोई छोटी सूरह पढ़े, इन्ना आतैना कुल अल्लाह या वल अस्र, और रुकू में चले जाए। तो रुकू और सजदे में हम तस्बीह कितनी बार पढ़ते हैं? 3 बार। लेकिन जब कज़ा आपको जल्दी अदा करना है तो बजाय 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के एक ही बार पढ़े रुकू सजदे में, फिर दूसरे के लिए खड़े हो जाए, सूरह फातिहा कोई छोटी सूरह मिलाए, फिर रुकू और सजदे में तस्बीह एक बार, लेकिन इत्मीनान से पढ़े। ये नहीं कि आप जो है एक ही बार पढ़े और मुकम्मल हुआ खड़े हो गए, नहीं, एक बार पढ़े, इत्मीनान से पढ़े। फिर कायदे में हम जब बैठते हैं, कायदा अखीरा में, तो अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। लेकिन जब कज़ा आप पढ़ें अत्तहियात मुकम्मल पढ़ें, ये वाजिब है। क्या है? वाजिब। फिर दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही, कितना? अल्लाहुम्मा व आलिही, इतना पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेरते, ये आपका फर्ज फजर अदा हो गया। अब जोहर आपको अदा करनी है तो नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की फर्ज जो मेरे जिम्मे बाकी उनमें से पहले, ये नियत आप याद कर लें। वो यूट्यूब पर मैंने इसीलिए बयान, क्योंकि मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है, 8 मिनट तक बयान करना थोड़ा भारी पड़ता है, तो मैंने कहा भाई यूट्यूब एक दुनिया का एक आसान तरीका है तो सब लोग सुन लेंगे। अब जोहर की आप पढ़नी है, नियत कर, नियत की मैंने 4 रकात नमाज जोहर की फर्ज जो मेरे जिम्मे बाकी है उनमें से पहले, तवज्जो हाजिर है,
तवज्जो हाजिर, उनमें से पहले वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर, 2 रकात वैसे अदा करे जैसे आपने फजर के अदा किए हैं ना, फजर। फिर कायदे ओला में अत्तहियात पढ़कर तीसरे के लिए आप खड़े हो जाएं। अब और नमाजों में हम पढ़ते हैं रोजाना, तीसरी और चौथी में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो तीसरी चौथी में सूरह फातिहा की जगह आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ दें। क्या पढ़ेंगे? सुबहान अल्लाह पढ़ दें। फिर रुकू सजदे में आप जाएं, तस्बीह एक बार पढ़ें, फिर कायदे अखीरा में अत्तहियात मुकम्मल पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिही, दोनों तरफ सलाम चढ़ते हैं। ये आपकी ज़ुहर हो गई। असर भी ऐसी पढ़े, मगरिब भी ऐसी पढ़े, ईशा भी ऐसी पढ़े, और वित्र में दुआए कुनूत की जगह 3 मरतबा रब्बिगफिरली, क्या पढ़ेंगे? 3 मरतबा पढ़े, आपका वाजिब अदा हो जाएगा। ये पूरी बात कितने लोगों ने समझी? कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल, बिना सहरी के रोजा रखना सही है क्या? सहरी के बारे में आप तमामी हजरात ये मसला जान लें कि सहरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा भलाई पर रहेगी जब तक वो सहरी और इफ्तार में जो है, ये इफ्तार में जल्दी करेगी और सहरी में ताखिर करेगी। तो सहरी बड़ी बरकत वाली चीज है, और फिर खुद सरकार की सुन्नत भी है, खुद सरकार की सुन्नत है, तो सहरी करके ही रोजा रखे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आंख आपकी नहीं खुली, आपकी आंख नहीं खुली, तो ऐसा नहीं है कि सहरी अगर आपने नहीं की तो आपका रोजा नहीं होगा। रोजा असल है नियत। अगर आपकी नियत रात से थी और आपकी आंख नहीं खुली या आपने सहरी नहीं की, तब भी आपका रोजा होगा, वो रोजा मुकम्मल कर सकते हैं। अगर अजान पढ़ी जाए और कुछ लफ्ज छूट जाएं या कुछ लफ्ज 3 बार हो जाएं, 3 बार पढ़ दिए जाएं, तो क्या हुक्म? लफ्ज अगर छूट गए हैं तब तो वो अजान दोबारा देनी पड़ेगी, और अगर 3 बार कह दिया है तो अजान में कोई कराहत नहीं है, वो अजान मुकम्मल हो जाएगी। जी फरमाइए। चुगलखोरी के लिए तो खाली यहाँ के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हुक्म की है। नहीं, ये सवाल गलत है कि यहाँ के लिए नहीं। आप, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए ना मसला, हाँ मसला सुनिए ना। ये कभी भी जो है तखसीस नहीं करना चाहिए, कभी भी ना सवाल इस तरह करना चाहिए कि अगर जो लोग चुगली करते हैं यहाँ की बात वहाँ, तो शरीयत का हुक्म जो है ना सिर्फ ढाबला के लिए नहीं है, शरीयत का हुक्म पूरी दुनिया के लिए, समझिए पूरी दुनिया के लिए। चुगलखोरी, यहाँ की बात यहाँ करना, यहाँ की बात यहाँ करना, ये नाजायज़ो हराम है, ये नाजायज़ो हराम है। यहाँ तक कि जो हदीस पाक में इसकी सख्त वईदें आई है। लिहाजा जो लोग इस तरह की गुफ्तगू करें कि यहाँ की बात करके यहाँ कर दे, ये एक फितना परवर लोग होते हैं, ये एक फितना परवर लोग होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। और दुनिया के अंदर ऐसे इंसान की कहीं इज्जत नहीं रहती जो बंदा यहाँ की बात वहाँ करके, वहाँ की बात यहाँ करके वो लड़ाए, है ना। हदीस पाक इनकी कल बरोज़े क़यामत वो शख्स जो 2 तरह की बातें करता था, वो 2 मुंह के शक्ल में हश्र के मैदान में आएगा। इस तरह जो है इस गुनाह से भी बचे, और खास तौर पर नमाजों की पाबंदी करें। मैं कभी सोचता हूँ कि ये सवाल क्यों नहीं करते कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनमें क्या हुक्म है। तो खैर जो सवाल हुआ उसका जवाब यही है कि इस तरह का हुक्म बड़ा सख्त है, चुगली करना नाजायज़ और हराम है, और कल बरोज़े क़यामत ऐसे बंदे पर बड़ी रुसवाई का सामना उसे करना पड़ेगा। इफ्तार की दुआ कब पढ़नी चाहिए? पहले सवाल आपने सुना कि इफ्तार की दुआ कब पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु।
फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये जिक्र किया कि इफ्तार की दुआ इफ्तार करने के बाद पढ़नी चाहिए। कब पढ़नी चाहिए? इफ्तार करने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आप इफ्तार कर लें और दुआए इफ्तार जो है इफ्तार करने के बाद पढ़ना चाहिए। क्यों? जैसे आपने कहा अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ऐ अल्लाह मैंने रोजा रखा, मैंने इफ्तार किया। अभी आपने इफ्तार किया नहीं तो आपने इफ्तार कहाँ किया है ना? व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ऐ अल्लाह तेरे दिए हुए रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया। अगर इफ्तार से पहले आप ये दुआ पढ़े इफ्तार किया आपने, बोले नहीं ना, तो तर्जमे से भी ये बात समझ में आ रही है कि ये दुआ जो है बाद ही में पढ़नी चाहिए। खैर अहादीस करीमा के अंदर और भी कई जगहों पर ये जिक्र मौजूद है कि इफ्तार की दुआ जो है इफ्तार के बाद पढ़नी चाहिए, है ना। जो लोग जुमे की नमाज 2 रकात पढ़कर चले जाते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों के बारे में ये फरमाया कि जो सुन्नते मुअक्कदा की पाबंदी करता है उसके लिए मेरी शफाअत है। ये हदीस पाक में फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये जिक्र मौजूद है। अब जो लोग 2 रकात नमाज पढ़ते हैं वो अपना मुहासबा करे, सोचे अपने बारे में कि चाय के अड्डे पर पान पट्टी पर हम आधा घंटा बैठते हैं और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद 10 मिनट हमें ऐसी बेचैनी क्यों होती है कि हम भागे यहाँ से। और ऐसा होता भी है, मैंने मुंबई में कितनी जगहों पे जहाँ मैं जुमा की नमाज पढ़ाता हूँ मैंने देखा कि 2 रकात सलाम फेरने के बाद लोग खड़े हो जाते हैं, चप्पल लेकर भागते हैं। क्या ईमान हमारा इतना कमजोर कि मस्जिद के अंदर हमारा दिल इतना भी न लगे? बाजारों में ये सब हम जानते हैं, बाजारों में हम जाते हैं, चाय के अड्डे पे बैठ जाए, चाय पीते रहते हैं, कितना वक्त जाता है? 20 मिनट, आधा घंटा बातें करते रहते हैं। यहाँ तक भाई चाय खत्म हुई, भाई एक चाय और लाओ, बात खत्म नहीं होगी। ये मामला है। और 2 रकात अदा करने हम भागते हैं ना, सुन्नत पढ़ते हैं। याद रखे अगर नमाजों से दिल ना लगे, 2 रकात पढ़कर हम मस्जिद से भागने लगे तो हम और आप अपना मुहासबा करें कि हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन जगह मस्जिद है और बदतरीन जगह बाजार है। बदतरीन जगहों पे दिल लगे और बेहतरीन जगहों पर दिल ना लगे तो फिर हम और आप अपने ईमान का मुहासबा करें कि हमारा ईमान कितना कमजोर है। तो रोजा किन चीजों से टूटता है और किन चीजों से नहीं? रोजे के बारे में सवाल हुआ कि रोजा किन बातों से टूट जाता है। देखें, खाना पीना जानबूझकर और औरत के साथ हम बिस्तरी जानबूझकर, इन तीनों सूरतों में रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ खा लिया, ये सवाल आते हैं मेरे पास कि गलती से कुछ खा लिया तो क्या हुक्म है, गलती से पानी पी लिया तो क्या हुक्म है। एक में हदीस पाक मैंने पढ़ा, ईमान ताजा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रोजे की हालत में गलती से खाता है पीता है तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, उसे खुदा ने खिलाया खुदा ने पिलाया। सुभान अल्लाह, हदीस पाक है। तो लिहाजा अगर आपने गलती से खा पी लिया तो रोजा बाकी रहेगा, रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, जानबूझकर आप खा ले, जानबूझकर। बच्चे बेटा तवज्जो यहाँ रखें, बेटा आप बेटा यहाँ आगे बढ़ जाओ, है ना, आगे बढ़ जाओ बेटा कुछ सीख लो, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा जब बड़े हो जाओगे, ना। तो कुछ खाने से और कुछ पीने से रोजा टूट जाता है जब हम जानबूझकर खाएं और हम बिस्तरी से, गलती से नहीं टूटेगा।
और ये सवाल जो अक्सर हमारे पास आता है कि हज़रत वो रोजे की हालत में अगर इंजेक्शन लगवा ले या आंखों में दवा डाल ले तो क्या रोजा टूटेगा? अगर आप बीमार हैं, इंजेक्शन आपने लगवा लिया, रोजा नहीं टूटेगा। आपके आंखों में तकलीफ है, आंखों में आपने ड्रॉप डाल लिया, रोजा नहीं टूटेगा। खुद हदीस पाक में है, एक सहाबी रसूल की आंखों में तकलीफ थी, वो हुजूर की बारगाह में आए तो पूछा, हुजूर क्या मैं रोजे की हालत में सुरमा लगा सकता हूँ? सरकार ने फरमाया लगाओ। तो ये मसला है, इसे आप याद रखिए। हजरत जैसे कुछ लोग शहरी में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद उसी वक्त में उल्टी हो जाती है। उल्टी तो होने से रोजा नहीं, अब इतना भी ना खा लो कि आदमी चल जाए, ये बड़ा मसला है हमारे दरमियान कि अगर जो है लेग पीस हो, चिल्ली हो, नान हो, बिरयानी हो, फिर तो हमें याद ही नहीं था कितना खाना है। बस याद कब आता है? जब थक जाते हैं खा कर। भाई हदीस पाक में क्या है, जब तुम खाना खाओ तो अपने पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवाओं के लिए जो आपके खाने को हजम करे। यहाँ तो कोई हिस्सा बचना ही नहीं चाहिए, तीनों पैक हो। उसके बाद जब हलक तक जब खाना आ जाए तब ढकार भी नहीं आता, तो फिर हम पीते हैं पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, 0, है ना नौजवानों? सही है। औरतों को ईद की नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं? सवाल आपने सुना कि क्या औरतों को ईद की नमाज अदा करना चाहिए या नहीं। 2 नमाजें ऐसी हैं जो बगैर जमाअत के बंदा नहीं पढ़ सकता। कितनी नमाजें? 2, जुमा और ईद। जुमा और ईद वो नमाज है कि बगैर जमाअत के आप अदा कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि मर्दों के लिए भी हुक्म यह है कि अगर ईद की नमाज छूट गई तो तन्हा वो ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता। और जब दोनों नमाजों के लिए जमाअत जरूरी है और औरतों के लिए जमाअत नहीं है, इसीलिए शरीयत का हुक्म यह है कि औरतें जुमा के दिन जोहर की नमाज पढ़ें, जुमा ना पढ़ें। और ईद के दिन ईद की नमाज वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमाअत जरूरी है। लिहाजा औरतें उस दिन इशराक की नमाज अदा कर लें। कौन सी नमाज? 4 रकात इशराक की नमाज अदा करें और खुदा की बारगाह में दुआएं करें कि अल्लाह जो रोजे रखे हैं उसे तो कबूल फरमा ले, उसकी बरकतें हमें अता फरमा दे। औरतों को तरावी की नमाज पढ़ना कैसा है? तरावी की नमाज चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए सुन्नते मुअक्कदा है। दोनों के लिए। ये एरिया खामोश हो रहा है नहीं? हाँ, अच्छा। तो लिहाजा जो है सुन लीजिए, है ना, कि सुन्नते तरावी जो है ये चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए सुन्नते मुअक्कदा है। लिहाजा औरतें अगर ये सोचें कि हम इशा की नमाज पढ़ लें, तरावी हमारे लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तरावी दोनों के लिए है, औरतें भी पढ़ेंगी और मर्द भी। अगर औरतें ना पढ़ें तो गुनाहगार होंगी। ये क्या सवाल है? औरतों को लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाना कैसा है, इससे नमाज होगी या नहीं? देखिए, लिपस्टिक के बारे में ऐसा है कि अगर वो ऐसा लिपस्टिक जिसके अंदर अल्कोहल ना हो, अल्कोहल नापाक चीज होती है, अल्कोहल ना हो, और वो अपने शौहर के लिए उसको इस्तेमाल करती है, ये नहीं कि लोग हमारा मेकअप देखें। अगर अपने शौहर के लिए इस्तेमाल करती है तो कोई गुनाह नहीं होगा। और नील पॉलिश के बारे में तो ये है कि नील पॉलिश अगर आपने लगाया तो ये जो चीज है वजू को नहीं होने देती, तो लिहाजा नील पॉलिश से आप बचें, क्योंकि नील पॉलिश लगाकर अगर आप वजू करेंगे तो चूंकि पानी जो है अंदर नहीं पहुंचेगा, इसलिए नील पॉलिश लगाने से बचना चाहिए, कि दुरुस्त भी नहीं है। औरतें कोई सी भी खोटी धात यानी चांदी और सोने को छोड़कर कोई सी भी ऐसी धात पहन करके नमाज पढ़े तो होगी या नहीं? देखिए, मर्द और औरत इन दोनों के बारे में जेवरात का जो हुक्म शरीयत मुतहरा ने बयान किया,
वो ये है कि औरतों के लिए सोना और चांदी जायज है, इसलिए मर्द हजरात दिलाते हैं ना। तो औरतों के लिए सोना और चांदी जो है जायज है, और वो चाहे कितना भी पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 किलो भी दिला सकते हैं। समझ रहे हैं? अब हंस रहे हैं। अरे दुआ करे कि आप अल्लाह आपको तौफीक दे कि आपके घर के ख्वातीन जो है इस तरह के ज़ेवरात पहने कि 1 किलो हो, है ना? ठीक है, अल्लाह हम सबको खूब दौलत अता करे तो हम अपनी मस्जिद में खर्च करें और आए खुदा में खर्च करें। तो औरतों के लिए सोना और चांदी जायज है। अब रही बात मर्द की, तो मर्द के लिए शरीयत ने सिर्फ एक अंगूठी जायज करार दी, वो भी अंगूठी चांदी की, यानी चांदी की अंगूठी हो, 4.5 ग्राम से कम हो और 1 नग वाली हो। आप रिपीट करें, मसला बड़ा अहम है। चांदी की अंगूठी हो, 4.5 ग्राम से कम हो और 1 नग वाली हो और 1 अंगूठी हो तो जायज है मर्द के लिए। वरना अगर 4.5 ग्राम से ज्यादा हो, 2-4 नग हो, 2-4 अंगूठियां हो, ये सब क्या है? नाजायज है। ठीक है। अब ये मसला मैंने बता दिया औरतों और मर्दों के बारे में। इसके अलावा लोहा, पीतल, तांबा, अल्युमिनियम, इन तमाम के जेवरात पहनना औरतों के लिए भी मर्द के लिए भी हराम है। अगर कोई पहनकर नमाज पढ़े तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी और उस नमाज को दोबारा अदा करना वाजिब होगा। हमारे कुछ नौजवान बच्चे वो पहनते हैं, क्या कहते हैं, कड़ा पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, चैन पहनते हैं, कानों में बालियां लगाते हैं। तो ये तमाम चीज नाजायज और हराम, इससे बचना चाहिए। बस एक और सवाल ये है कि अजान हो जाती है, उसके बाद औरतें पहले नमाज पढ़ सकती हैं जमात से पहले? हाँ, सवाल आपने सुना कि अजान के बाद औरतें मर्दों की जमाअत से पहले नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं। तो देखिए, अजान हो जाने के बाद मर्दों की जमाअत से पहले औरतें नमाज पढ़ सकती हैं, इसमें शरअन कोई ममानियत नहीं है। हाँ, बेहतर ये है जो हमारे फुक़हा ने लिखा है, मुस्तहब सवाब, बेहतर ये कि मर्दों की जमात जब हो जाए तो औरतें नमाज अपनी पढ़ें। लेकिन अगर पहले भी पढ़ती हैं तो कोई गुनाह नहीं है, कोई ममानियत नहीं है, बिल्कुल जायज है ना जी। जुमा के दिन तो नमाज हो जाए तो उसके बाद पढ़ें बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबका आना, आप सबका सुनना, मेरा आना, मेरा बयान करना, और अल्हम्दुलिल्लाह आधे पौने घंटे तक जो सवाल जवाब हुआ, कुछ बातें सीखने मिली आप लोग को, मिली। तो बज़्म सवालात में यही फ़ायदा होता है। अल्लाह हम सबको इसी तरह इल्म हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।